गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी वीडियो एनटीए, यूजीसी नेट और जीआरएफ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जर्नल पेपर फर्स्ट की यूनिट 8 यानी कि आईसीटी के 2004 से लेकर 2021 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कवर किया जाएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट और रिपीटेड हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में सबसे पहले हम फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में दिए हैं। आप सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी फुल फॉर्म वाले सभी क्वेश्चंस को इंग्लिश में ही सॉल्व करें, इससे गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हम अपनी इस वीडियो को आज शुरू करते हैं। आईसीटी की फुल फॉर्म: इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कैपेसिटी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कैपेबल टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, ISDN, इसकी हमें फुल फॉर्म बतानी है। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटेलिजेंट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंडिविजुअल सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इमेज सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज में ये क्वेश्चन सोल्व करने का एक बेनिफिट ये भी है कि हमें जो डिफरेंसेस है ऑप्शंस में वो साफ दिखाई दे जाते, और हिंदी मीडियम में अगर हम करते हैं तो इतना जल्दी हम करेक्ट ऑप्शन को चूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ ASCII, ASCII। इसके ऑप्शंस हैं: अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अडेप्टेबल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ DPI, डॉट्स पर इंच, डिजिट पर यूनिट, डॉट्स पिक्सल इंच, डायग्राम पर इंच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट, CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट कंप्यूटर डिस्क रीड ओवर मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओवर मेमोरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिज्ड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रिवॉल्विंग एक्सेस मेमोरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए स्टूडेंट्स, रैम और रोम की मोस्टली 2 से 4 बारी ये आ चुकी हैं फुल फॉर्म्स। तो इसका रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होगा रीड ओनली मेमोरी। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, WWW, व्हाट, वू, वेयर, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, SMIME, सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सिक्योर मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सिंपल मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सिंपल मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्योर, SC हो गया सिक्योर, और MIME की हो जाएगा मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सीपीयू का पार्ट होता है। नेक्स्ट है HTML, हाईटेक मार्कअप लैंग्वेज, हाउ टू मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टू मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा HTML की फुल फॉर्म होगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट FTP फुल फॉर्म, फुल टेक्स्ट प्रोसेसिंग फाइल ट्रांसफ़र प्रोग्राम, फाइल ट्रांसफ़र प्रोसेस, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो FTP की क्या फुल फॉर्म होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट USB, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। यूनाइटेड सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बाईपास, यूनिवर्सल सिस्टम बस। तो इसका राइट आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, लैन, मैन और वैन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। लैन का होगा लोकल एरिया नेटवर्क, मैन और वैन। देखिए क्वेश्चन इनसे ना, इनकी फुल फॉर्म का भी क्वेश्चन आता है और इनको अरेंज करना भी आता है। ठीक है, इनके जो एरिया के हिसाब से कम ज़्यादा और सबसे ज़्यादा, फिर इसको अरेंज करना होता है। तो इसका जो सीरीज़ होगी वो ऐसी ही होगी, लैन, मैन और वैन। नेक्स्ट है हमारी कुछ अदर इम्पोर्टेंट जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, वो है OCR। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR की होगी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। VGA की होगी वीडियो ग्राफिक्स एरे, और SCAD की होगी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। HTTP की होगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसके बाद अगर हम S आ जाता है इसके बाद, तो उसका आंसर होगा सिक्योर। ठीक है, और URL होगी यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे जो हमारे फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं। अब आगे हम अदर क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना, वेब बेस्ड सीखना, या उपयुक्त सभी। तो ये सब क्या होते हैं, ये पूछा है इसमें। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो हमारी ICT है, उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, क्या आता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, देखिए हम जो ICT के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, वेब बेस्ड भी सीख सकते हैं, और एजुसेट के माध्यम से भी सीख सकते हैं, और जो हमारे अदर जो ऑनलाइन E-लर्निंग चैनल्स हैं उनसे भी सीख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ईमेल के URL, जो ईमेल का URL होता है, उसका कौन सा प्रारूप उपयुक्त है? www.mail.com, www@mail.com, www@mail.com। देखिए इसका थोड़ा जो पैटर्न है वो दिखाई देगा, तो आपको पता चलेगा इनमें डिफरेंस क्या है ऑप्शंस में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जो हमारा वो होगा बी। ठीक है, स्मॉल www आएगा और @mail.com, ये होगा राइट आंसर। देखिए डिफरेंस इसमें आपको साफ दिखाई देगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही कथन उसको चुनना है। ठीक है, मोडेम एक सॉफ्टवेयर है। जो मोडेम होता है वो एक सॉफ्टवेयर है। मोडेम वोल्टेज की स्थिरीकरण करने में सहायता करता है। मोडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में या इसके विपरीत बदलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोडेम की हमें क्या आवश्यकता होती है, इसकी कार्य क्या है मतलब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जो मोडेम होता है वो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा,
ईमेल पता में कितने भाग होते हैं? जो ईमेल होते हैं उसमें कितने भाग होते हैं? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। तो इसका राइट आंसर होगा 2। ईमेल के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कीबोर्ड में कम से कम जो वो कुंजी होती हैं, कुंजी मतलब जो कीपैड में जो वो कीज़ होती हैं वो कितनी होती हैं? 91, 101, 111 या कोबाल? तो कोबाल तो देखिए ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं है इसका, तो इन तीनों में से बताना हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो जो मिनिमम कीबोर्ड में कीज़ होती हैं वो कितनी होती हैं? 101। तो क्या आएगा? बी इज़ द राइट आंसर। 101 कीज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को कहा जाता है, त्रुटियों मतलब मिस्टेक्स, जो गलतियां हो जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? फॉलीज, मिस्टेक, बग्स, स्पैम। तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो भी गलती होती है उनको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा बग्स, बग्स कहा जाता है। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, HTML, HTML की फुल फॉर्म क्या थी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग मूलतः निम्न में से किसके अभिकल्प के लिए किया जाता है? किस कार्य के लिए किया जाता है? वेब पेज, वेबसाइट, ग्राफिक्स, टेबल एंड फ्रेम्स। HTML का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वेब पेज के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्राफिक्स मूल पाठ ध्वनि वीडियो से युक्त सूचना को क्या कहा जाता है? देखिए, जो जिसमें ग्राफिक्स भी हो, मूल पार्ट भी हो, मतलब टेक्स्ट भी हो, जिसमें वॉइस भी हो, ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? मल्टी प्रोग्राम, मल्टी फैक्ट, मल्टीमीडिया, मल्टीपर्पज़। तो इसे क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली। देखिए, अकाउंटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है टैली, जिसमें अकाउंट्स से रिलेटेड जितने भी कार्य होता है हम उसमें करते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? जो वो सॉफ्टवेयर है किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? HCL, TCS, इन्फोसिस, विप्रो। तो इसका राइट आंसर होगा TCS। जो TCS कंपनी है उसने टैली का निर्माण किया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भंडारण की सबसे बड़ी इकाई है? भंडारण मैंने स्टोरेज की। ठीक है, टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। देखिए, इन्हीं में से बताना इनमें से बड़ी कौन सी है सबसे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर। टेराबाइट, टेराबाइट क्या है? सबसे बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट, बिट का तात्पर्य क्या है? बिट का मतलब क्या है? बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म, बाइनरी डिजिट, बाइनरी ट्री, बाइनरी थ्योरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी डिजिट। जो बाइनरी डिजिट है वो इसका राइट आंसर होगा। बिट का मीनिंग 0 और 1 जो बाइनरी डिजिट्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कंपाइलर का प्रयोग निम्न को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किया जाता है। देखिए, कंपाइलर क्या होता है? जो लैंग्वेज को चेंज करता है। कौन सी लैंग्वेज को चेंज करता है अभी बताएंगे। उच्च स्तरीय भाषा को, निम्न स्तरीय भाषा को, असेंबली भाषा को या प्राकृतिक भाषा को? कौन सी भाषा को वो चेंज करता है कंपाइलर? वो होता है हाई लैंग्वेज को। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका उदाहरण कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस या माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर से। नेक्स्ट, इंटरनेट वाले कंप्यूटर की पहचान किससे की जाती है? ईमेल एड्रेस से, स्ट्रीट एड्रेस से, आईपी एड्रेस से, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है कंप्यूटर उसकी पहचान कैसे की जाती है? आईपी एड्रेस, जो इसका आईपी एड्रेस होगा उससे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर अपने डेटा में
कहाँ से कुछ जोड़ता और तुलना करता है। जो कंप्यूटर होता है वो डाटा को कहाँ से जोड़ता है, मतलब जो अर्थमेटिक जो उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स उसको सोल्व कैसे करता है और कंपैरिजन कैसे करता है, सीपीयू से, मेमोरी से, हार्ड डिस्क के, फ्लॉपी डिस्क से। तो इसका राइट आंसर होगा सीपीयू। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सीपीयू, ऑप्शन नंबर ए। जो ALU होता है, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, वो इन सब प्रोग्राम्स को देखता है और वो किसका पार्ट होता है, सीपीयू का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं वो बतानी है, पास्कल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जावा, C++। देखिए इसका राइट आंसर होगा, हमें देखते ही पता चला जाए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखिए जावा, C++ और पास्कल्स क्या हैं, ये लैंग्वेजेस है प्रोग्रामिंग। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट क्या है, वो लैंग्वेजेस नहीं है। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, MS वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन। देखिए फाइल एक्सटेंशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे भी 5 से 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट ईयर से। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए, मतलब एक क्वेश्चंस तो हम मान के चले एक्सटेंशंस और उससे आ ही जाएगा फुल फॉर्म से। ठीक है, तो PDF .docs .doc.text, तो ये इसका जो MS वर्ड ऑफिस 2007 है, इसका जो फाइल एक्सटेंशन वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, डॉक। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस है, हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। जो कंप्यूटर में वायरसेस आ जाते हैं वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, वो भी क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर ही होते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर वायरस है वो सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर मतलब पर्सनल कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, सिस्टम बोर्ड, डॉटर बोर्ड, मदरबोर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा मदरबोर्ड। ठीक है, जितने भी सर्किट चिप लगे होते हैं वो मदरबोर्ड पर होते हैं पर्सनल कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, पास्कल, यूनिक्स, फोर्टन, कोबॉल। तो इसका राइट आंसर होगा यूनिक्स, बी इज द राइट आंसर। देखिए ये पास्कल, फोर्टन और कोबॉल क्या है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से URL क्या है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, UFO का एक प्रकार, www पर किसी दस्तावेज या पेज का पता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी दस्तावेज या पेज का पता, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ईमेल का मुख्य लाभ क्या है, तीव्र गति, कम लागत, रिकॉर्ड कीपिंग, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये तीनों क्या है, ईमेल के लाभ हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, बिल गेट्स, ओपनेट, टिम बर्नर्स-ली, बिल रॉजर्स। तो इसका राइट आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, .edu डोमेन प्रयोग किया जाता है शैक्षिक संस्था, इंटरनेट बुनियादी ढांचे और सेवा प्रदाताओं के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो डोमेन नेम है वो यूज किया जाता है शैक्षिक संस्थाओं, जो शिक्षा से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए स्टूडेंट्स, जो टॉप डोमेन हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार हम उनको सभी को देख लेते हैं। ठीक है, तो .com है व्यापारिक, जो भी कमर्शियल जितने भी होते हैं उनके लिए, .edu है शिक्षा से संबंधित, .gov है सरकारी गवर्नमेंट से संबंधित, .net है नेटवर्क या बिजनेस से रिलेटेड, .com है कंपनी से .co है कंपनी से रिलेटेड, .org है संगठन या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, और .mil है सैन्य या मिलिट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक बाइट में होते हैं 1 बिट, 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स। जो ये मेमोरी का मेजरमेंट्स होते हैं
उसका क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स। ठीक है, तो एक बार हम इन्हें देख लेते हैं अच्छे से। देखिए, एक बिट बाइनरी डिजिट होती है, 0 और 1 बाइनरी डिजिट होते हैं, और 8 बिट्स में एक बाइट बनता है। ठीक है, और एक जो निबल होता है उसमें 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट या 2 निबल। ठीक है, तो इसी प्रकार किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटा, योटा, ये सभी इसके सीरीज हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी, या तो सीरीज में लगाओ मेमोरी के शेप साइज़ के हिसाब से। ठीक है, या क्वेश्चन आता है, या फिर कई बार इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक आधुनिक कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करता है? LSI चिप, वैक्यूम ट्यूब, वॉल्व, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा जो आधुनिक कंप्यूटर हैं, मॉडर्न कंप्यूटर हैं, वो यूज़ करते हैं LSI चिप। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं जो अल्ट्रा और वेरी लार्ज। ठीक है, तो ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, हाइपरमीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स किस रूप में जमा होती है? सिग्नल के रूप में, क्यूब्स के रूप में, नोट्स या प्रतीक सिंबल्स के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा सिग्नल्स के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम वन लाइनर या के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, 1958 में जैकब किल्बे ने आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो आईसी चिप्स होती हैं, उसका निर्माण किया था। तो ये आईसी चिप्स किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है। देखिए, कंप्यूटर की 2 मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसे मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के साथ स्लॉट्स से जुड़ी होती है। देखिए, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो स्लॉट्स से जुड़ी होती है कंप्यूटर के साथ, जबकि सेकेंडरी मेमोरी केबल्स से जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये इनका मेन डिफरेंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आया हुआ है। रोम के अंदर डाटा संग्रहित करने के को बर्निंग कहते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ था कि बर्निंग किसे कहते हैं या बर्निंग क्या होती है। तो जो हम रोम में डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? बर्निंग कहते हैं। या फाइल्स को हम कॉपी करते हैं उसके अंदर, तो इसे क्या कहते हैं? बर्निंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है EEPROM को फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। EEPROM क्या है? इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये रोम का एक पार्ट है, रोम का एक प्रकार है जिसे हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। असेंबल, देखिए ये क्वेश्चन आते हैं असेंबलर कंपाइलर से काफ़ी आते हैं। ठीक है, असेंबलर क्या होता है? जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तन करता है, मशीनी भाषा में चेंज करता है। ठीक है, और कंपाइलर क्या होता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो उच्च स्तरीय भाषा होता है, उसको दूसरे उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है या उसे उसमें चेंज करता है। ठीक है, और इंटरप्रेटर क्या होता है? प्रोग्राम की एक एक लाइन को मशीनी भाषा में, देखिए कोई भी प्रोग्राम है उसको 1 बाय 1 जो लाइन होती है उसको चेंज करता जाता है मशीनी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट है एपिक। एपिक पहला भारतीय ब्राउज़र है जिसमें 12 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। ये 12 जो भारतीय भाषा है उसको सपोर्ट करता है एपिक, ये ब्राउज़र है, और ये मोजिला के उस पर चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है विकिपीडिया की शुरुआत जिमी वेल्स और लैरी सेगर ने 2001 में की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आज कवर किए हैं, और 2004 से लेकर 2021 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आईसीटी से संबंधित आए वो हमने सभी इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।